पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है, जहाँ पे पहला जो आपके पास फंक्शन है वो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करें, इट मीन्स भाई हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो डोमेन है हमारा उसके अंदर से। ठीक है, मीन्स आपको वो सभी x की वैल्यूज फाइंड करने जब इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। स्ट्रिक्टली के लिए इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ओनली इक्वल टू का साइन है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है आपके पास, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट काम है यहाँ पे वो है कि आपको जो फंक्शन गिवन हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देन एफ डैश एक्स, एफ डैश का मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x plus the derivative of 2x is 2 minus derivative of 5 is 0. Then f dash x 2 times of x plus 1. Okay. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब भाई देखो यहाँ पे एक तो आपके पास था 2 आपका पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, 2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इट मीन्स x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए आपके पास। और अगर हम यहाँ से x की जो वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी, x इज ग्रेटर देन -1। जब जब आपके पास x की वैल्यू -1 से ज्यादा रहेगी तब तब हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है। हेंस जो इंटरवल है वो क्या रहेगा भाई, -1 से बड़ी सभी x की वैल्यूज। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल रखेंगे हम -1, और -1 से बड़ी वैल्यूज मींस पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ आप जाओगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1 टू इंफिनिटी तक। क्लियर हो गई? ओके देखिए ऋतिक, हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। हमसे बोला गया इंटरवल फाइंड कीजिए जहां पे ये जो फंक्शन हमें गिवन था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, ये देखना था। तो आपको याद होगा हमने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमने पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, देन 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब हम करते हैं एफ डैश एक्स, इन दोनों से 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 1 आ गया, 0 लिखने का कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे। अब हमें पता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0 रख दिया इस वैल्यू को, बिकॉज एफ डैश एक्स की वैल्यू ये थी यहाँ पे। तो ये रखा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखिए 2 तो पॉजिटिव है, मीन्स अब 2 से कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इस वैल्यू पे कुछ चेंज आ सकता है तो वो x प्लस 1 के कारण से आ सकता था, इसलिए हमने बोला ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी कब, जब आपके पास अगर x प्लस 1 है वो ग्रेटर देन 0 हो। और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होने का मीन्स क्या, हमने दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, इट मीन्स x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन -1। अब आपको बस इसको इंटरवल फॉर्म में लिख देना था, -1 से बड़ी सभी वैल्यूज। तो भाई -1 से बड़ी सभी वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो हमसे जो इंटरवल पूछा गया था वो ये इंटरवल आ गया। ओके देखिए कोई और अच्छे से समझ में आएगा, इसके सभी पार्ट्स में हमें यही चीज देखनी है। आपको दूसरा फंक्शन दिया है, बी पार्ट्स में बात करें तो एफ ऑफ एक्स बोला गया है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। अब ये फंक्शन भी आपको वो इंटरवल बताना है जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो भाई इंक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दीजिए। 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा -6 माइनस 2 2 जा 4 और x। तो हमारे पास f डैश x की जो वैल्यू है वो -6 -4x ये हो गई। तो हम फिर से लिखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा -6 -4x ग्रेटर देन 0। अब इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको दूसरी तरफ ले जाइए। -6 को अगर उधर ले जाते हैं तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 4x ग्रेटर देन -6, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा भाई। अब देखो इधर है -4, अब हम दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर लेते हैं। -4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, -4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जब हम दोनों साइड्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये वाले थे तो इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन का साइन, -4 से -4 हो जाएगा। देन x आपका हो गया लेस देन नेगेटिव ऑफ 6/4। अगर यहाँ से देखें इट मीन्स x इज लेस देन, इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 3/2, इट मीन्स x इज लेस देन नेगेटिव ऑफ 3/2। अब आपको वो सभी वैल्यूज बता देनी है जो -3/2 से छोटी हो, तो वो आपका आ जाएगा इंटरवल। तो भाई -3/2 बड़ी से बड़ी लिमिट होगी, इसलिए इसको यहाँ पे रखेंगे। और इससे छोटे कहाँ तक जा सकते हो, नेगेटिव में -∞ तक, है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं कैसा कहाँ तक लिखना है तो आप लिखो भाई ये 0, -3/2 मीन्स 0 से लेफ्ट साइड में आएगा -3/2। और x इससे भी छोटी वैल्यू है, जो भी नंबर लिखा उससे छोटी वैल्यू के लिए आप रियल नंबर्स जो रियल लाइन है उसमें लेफ्ट साइड में जाते हो। और अगर इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कहाँ तक पहुंच सकते हो आप, -∞ तक। तो आपका जो इंटरवल हो गया वो -∞ से -3/2 तक हो गया। ओके, बताइए भाई किसी को कोई डाउट हो। चलिए नेक्स्ट 6 का सी पार्ट है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है हमसे f of x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2x3, देन नेगेटिव 9x², फिर नेगेटिव 12x और प्लस में 1। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। -3 2 जा 6 और पावर 1 कम करेंगे तो ऊपर रह जाएगा 2, फिर नेगेटिव 9 2 जा 18, x की पावर 1 कम करेंगे यहाँ पे ओनली x रह जाएगा, -12x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -12। अब देखो यहाँ से f डैश x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -6 सभी जगह से कॉमन था तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा ओनली x², नेगेटिव बाहर गया पॉजिटिव हो जाएगा, 6 बाहर गया यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे भी नेगेटिव बाहर गया पॉजिटिव हो जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2। अब देखिए, अब ये जो अंदर वाला नंबर है इसको हम मिडल स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं तो आपके पास हो जाएगा -6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा, एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आए, तो ये हमारे पास क्या होंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। देन f डैश x इज इक्वल्स टू -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा x कॉमन, देन आएगा x प्लस 2, फिर प्लस 1 कॉमन, आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस 2। देन f डैश x इज इक्वल्स टू -6, अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन, तो ये तो हो जाएगा भाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। अब देखो, अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे, या फिर पहले ये देख लेते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू 0। एक बार आप f डैश x को इक्वल्स टू 0 पुट करना तो आपको क्या मिलेगा भाई, -6 x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 6 तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये वाली वैल्यू तो, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू 0 हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज आइदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए भाई, आपके पास जो कंप्लीट रियल लाइन थी वो कैसे ब्रेक हो रही है, -1 यहाँ पे आएगा, -2 इधर आएगा। तो आपके पास इंटरवल्स बने, एक तो यहाँ से मीन्स इधर चलते जाएंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, -∞ टू -2 तक, देन -2 टू -1 और फिर -1 से आगे तक चले जाइए, कहीं पे भी रोका नहीं है आपसे, तो इन्फिनिटी। आपके पास देखो 3 इंटरवल्स कौन कौन से आए, -∞ टू -2, देन नेक्स्ट -2 टू -1,
देन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, अब इन तीनों इंटरवल्स के अंदर बात करते हैं। अब इन तीनों इंटरवल्स में आपको बस ये देखना है कि x+2 और x+1 कब नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम ओनली ये चेक कर लेते हैं इन इंटरवल -∞ टू -2। अगर हम -∞ से -2 में बात करते हैं देन f' कैसा आएगा भाई, देखना आप यहाँ पे इस तरफ की कोई भी वैल्यू रखिए। अगर हम यहाँ पे -3 रख लेते हैं तो आप इसको बस रफली सोल्व करना है। -3 + 2 और -3 + 1, -3 + 2 -1 मिलेगा हमें, यहाँ से -2 मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा पॉजिटिव, बट एक नेगेटिव साइन हमारे पास ऑलरेडी बाहर है, तो आपका जो f' है वो <0 रहेगा इस वाले इंटरवल में, -∞ टू -2 में। फिर बात करते हैं इन इंटरवल -2 से -1, इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो भाई कौन सा पॉइंट आएगा आपके पास, -3/2। इस पॉइंट पे चेक कर लीजिए इस f' की वैल्यू। तो यहाँ पे -3/2 + 2 आएगा, देन -3/2 और +1 आएगा। देखो 2 में से अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पे 1 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो -½ बच जाएगा, और -6 आपके बाहर था तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो हम लिखेंगे इन -2 टू -1 f' x > 0। ठीक है, इस वाले इंटरवल में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो > 0 हुआ। एंड इन -1 टू इन्फिनिटी, भाई -1 टू इन्फिनिटी में 0 आ रहा है तो आपका सबसे सिंपल काम है f' वाले में 0 पुट कीजिए। x की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे नेगेटिव था तो आपके पास आ जाएगा f' x < 0। तो आपको बस इतना देखना था कि यहाँ पे भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, मींस f' x > 0 कहाँ पे है, ओनली एक जगह पे आ रहा था। तो आपका जो रिजल्टेंट इंटरवल है देयरफॉर i = कहाँ पे आएगा हमारा, -2 से -1 वाला जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर। यहाँ पे लिख दे इन i = f(x) is strictly increasing। बताइए भाई, कोई डाउट हो? क्लियर हो गया सभी को या किसी का डाउट है कोई? चलो देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोला है f(x) = 6 - 9x और -(x²). चलो ये आप क्लास के लास्ट में मेरे को इसका आंसर बताओगे, इसका इंटरवल क्या आएगा, क्योंकि इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। इससे नेक्स्ट वाला करवा देता हूँ आपको। f(x) = x + 1 raised to power 3 into x - 3 raised to power 3। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन दे दिया। अब आपको ये भी चेक करना है कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपके पास 2 फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये u हो गया, ये हमारा v हो गया। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), u को एज इट इज रखते हैं, इट मींस x + 1 raised to power 3 एज इट इज। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे भाई सबसे पहले पावर का, तो पावर आएगी सामने x - 3, एक पावर कम करेंगे तो 3 में से 1 रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। देन x - 3 का जब डेरिवेटिव करोगे तो ओनली क्या आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, पॉजिटिव साइन। अब v एज इट इज मींस x - 3 क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे वापस से पावर का डेरिवेटिव होगा, पहले 3 सामने आ जाएगा। देन x + 1, एक पावर रिड्यूस कर दीजिए, वो आपके पास 2 हो जाएगी, x + 1 का डेरिवेटिव वापस से 1 हो जाएगा। देन f'(x) = भाई ये 3 हो गया, यहाँ पे है x + 1 होल क्यूब इंटू x - 3 raised to power 2 + 1, यहाँ पे भी 3 है,
x माइनस 3 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो दोनों फैक्टर्स के अंदर से x प्लस 1 और x माइनस 3 और एक 3 फैक्टर है, 3 कॉमन आ गया। x प्लस 1 यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड x माइनस 3, इसमें भी एक जगह पावर 2 और एक जगह पावर 3 है, वापस से यहाँ पे भी पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भाई 3 बाहर गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, 2 पावर्स यहाँ से बाहर गई, ओनली आपके पास क्या बच गया, x प्लस 1। x माइनस 3 होल रेज टू पावर 2 बाहर जा रखा है पहले से ही, पॉजिटिव साइन 3 बाहर गया, x माइनस 3 2 पावर्स बाहर है, एक पावर यहाँ पे बच गई x माइनस 3, x प्लस 1 रेज टू पावर 2 वो बाहर जा रखा है, 3 टाइम्स x प्लस 1 कंप्लीट रेज टू पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 कंप्लीट रेज टू पावर 2। इसको सोल्व करते हैं भाई, x प्लस x इज 2x, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करना है, इट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than 0। इट मींस हमें ये पता है भाई 3 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू पावर 2, x माइनस 3 रेज टू पावर 2, यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और अगर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 6, देन वी हैव x प्लस 1 रेज टू पावर 2 इंटू x माइनस 3 रेज टू पावर 2 इंटू x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। अब देखिए वी नो दैट आपको पता है 6 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 कंप्लीट रेज टू पावर 2, ये भी क्या रहेगी आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई पावर 2 है तो किसी की भी नंबर की अगर हम पावर 2 करते हैं, नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे x माइनस 3 रेज टू पावर 2 है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इट मींस इन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों से हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आ रही थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब अगर कोई चीज इसको नेगेटिव बना सकती थी तो वो ओनली एक फैक्टर था x माइनस 1। अगर इसको पॉजिटिव रहना है, इट मींस ये वाला जो फैक्टर आपके पास x माइनस 1 है, ये क्या होना चाहिए, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बिकॉज अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, फिर उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से पॉजिटिव आएगा। बट अगर ये नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव मिलता हमें ओवरऑल, बट हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव नंबर। इट मींस ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही चाहिए हमें, और अगर ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इट मींस x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन 1। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो यहाँ पे कहीं पे 0, ये 1 और 1 से ग्रेटर, भाई आप राइट साइड में मूव करोगे तो आपका जो इंटरवल है, देयरफॉर इन इंटरवल i इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 1, और कहां तक चलना है, राइट साइड में कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी नहीं रुकना, चलते चले जाना तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह से आपसे कोई भी फंक्शंस देखिए उनके इंटरवल फाइंड करवा सकता है, जहां पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेगा वो। अब वो आपको ऑब्जर्व करना है भाई वो इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है या डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बोला शो दैट, शो करने के लिए बोल दे, इट मींस आपको सोचना नहीं है, अब काम पे लग जाना है। एक फंक्शन गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू log, साथ में है 1 प्लस x, नेगेटिव ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x, और साथ में इन्होंने बोल रखा है x इज ग्रेटर देन -1।
x इज ग्रेटर देन -1 मीन्स इसका जो डोमेन है वो बोल रहा है -1 से बड़े सभी वैल्यूज x की। x ग्रेटर देन है ना, इट मीन्स x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, और -1 से बड़ी मीन्स आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये इसका डोमेन गिवन है। आपको बताना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन डोमेन डी। ये जो आपने डोमेन लिखा है इसी डोमेन के अंदर चेक करना है, इससे बाहर नहीं जाना अब आपको। अगर आपको इंक्रीजिंग के लिए बोल दिया गया है भाई, तो आप बस सिंपल से एक काम करना है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश x, लो का डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे भाई, 1 का 0, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 नेगेटिव। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो देखो ऊपर u और नीचे v, u अपॉन v टाइप का फंक्शन है, तो हम u अपॉन v वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। v का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, देन 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 2, फिर नेगेटिव साइन, फिर 2x एज इट इज, देन 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई आगे, y डैश x विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस x, देन नेगेटिव साइन, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x। देखो 0 प्लस 1 इज 1, 1 को नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2x, कंप्लीट डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। ये इस तरह से है, मीन्स नेगेटिव साइन बाहर था, नेगेटिव 2x से नेगेटिव 2x कैंसिल, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई 1/1 प्लस एक्स, नेगेटिव साइन 4 अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। इसको भी एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, देन y डैश x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। अगर एलसीएम लिया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर हो जाएगा 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए भाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस 2 2 जा 4 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 2x हो गया, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर नेगेटिव से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो नेगेटिव 4 यहाँ पे रह जाएगा और नेगेटिव 4x, ठीक है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, और नीचे जो टर्म्स थे उनको एज इट इज रखिए, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, 4x नेगेटिव 4x कैंसिल, 4 से नेगेटिव 4 कैंसिल। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी जो वैल्यू आई वो देखिए क्या है भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। अब एक चीज को ध्यान करना भाई, यहाँ पे एक जगह तो x का स्क्वायर है ना, एक जगह 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, चलो हमें ओनली इसके लिए बात करनी थी x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो हम ये बोल देते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। अब जो भी x की वैल्यू लोगे यहाँ से उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, एंड 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो क्या रहेगा आपके पास, ग्रेटर देन 0। बिकॉज देखिए 2 प्लस एक्स 0 बढ़ता कब, जब x की वैल्यू नेगेटिव 2 होती, और जब हम x की वैल्यू -1 से बड़ी ले रहे हैं इट मीन्स वहां पे नेगेटिव 2 तो आ नहीं रहा, तो इट मीन्स 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ऑल्सो एक बात बताना, आपने जो इंटरवल डिफाइन किया है क्या इस इंटरवल में x की वैल्यू -1 है, क्या x इज इक्वल्स टू -1 है? यहाँ पे देखिए हमने जो इंटरवल ले रखा है वो ओपन इंटरवल है, देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम लिखेंगे एज x नॉट इक्वल्स टू -1, देयरफॉर 1 प्लस x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो देखिए ऊपर वाला जो फैक्टर है वो भी पॉजिटिव, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव और ये वाला नंबर भी पॉजिटिव, तो तीनों नंबर्स आपके पास पॉजिटिव है,
सभी नंबर्स को भाई पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लोगे आप, तब भी आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। दिस इंप्लाइज y डैश x जो आपके पास है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू का साइन क्यों लिखा, देखो बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो y डैश x आपके पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। जो भी x आपके पास -1 से बड़ा है उन सभी के लिए हम बोल देंगे हेंस, यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था, y डैश x इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1। x -1 से बड़े जितने भी x है उन सभी के लिए जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये बोल रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ x। तो भाई इसका मीन्स भी ये आपसे फाइंड करवा रहा है इंटरवल। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कहाँ पे क्या फाइंड करना है। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो सिंपल सा मीन्स ये है कि ये आपसे बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इज इक्वल्स टू x टाइम्स x माइनस 2 एंड कंप्लीट रेज टू पावर 2। ये जो फंक्शन है ये कैसा रहे आपके पास, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहे, आपको ये चीज शो करनी है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें सिंपल सा एक ही काम करना है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश x। तो डेरिवेटिव करोगे सबसे पहले पावर कंप्लीट के ऊपर थी तो पावर ले लीजिए, या फिर इसको एक बार रीअरेंज कर देता हूं मैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2x एंड कंप्लीट रेज टू पावर 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया, देन इनटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। ठीक है, ये हो गया आराम से। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x नेगेटिव ऑफ 2x का डेरिवेटिव ओनली 2। भाई 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, y डैश x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये x बाहर आ गया, आगे बच गया आपके पास x माइनस 2। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा x माइनस 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, एक लिख लेते हैं x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 2। अब इंटरवल के बारे में बात करनी है तो भाई इसको पहले पुट कर लो इक्वल्स टू 0। y डैश x इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 4 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब भाई 4 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो 0 हो नहीं सकता, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो भाई x इज इक्वल्स टू 0 तो एक केस हो गया, यहाँ से x minus 1 equals to 0 means x is equals to 1 and third is x is equals to 2। तो देखिए कंप्लीट जो रियल लाइन थी आपके पास, उस कंप्लीट रियल लाइन को आपने ब्रेक किया। कितने पार्ट्स में ब्रेक होगी अभी ये, पहला आपका आया 0, 1 इसके राइट में और 2 इससे और आगे राइट में ही। देखो इधर से जब आप लेफ्ट साइड से चले थे माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड से चले आपको कहीं पे भी नहीं रुकना था, आप 0 पे आके रुके हो सीधा। 0 के बाद आपको कहाँ पे रुकना है, 1 पे, देन 1 के बाद आपको रुकना है 2 पे और 2 के बाद आपको सीधा प्लस इन्फिनिटी पे, बाकी कहीं पे भी नहीं रुकना है। तो आपके पास जो इंटरवल्स हैं वो हुए 4 इंटरवल्स आ जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनमें से हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरवल I1 बोल देते हैं जिसको माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाला जो इंटरवल है उस इंटरवल में बात करते हैं। इस इंटरवल में आप कहीं पे भी वैल्यूज रख लीजिए, ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, -1 रखिए यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा देखो, 4 टाइम्स x की जगह -1 आएगा, -1 ऑफ -1, देन आपके पास -1 और -2,
भाई ये भी नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर और ये भी नेगेटिव, 3 नंबर्स आपके पास नेगेटिव हैं। और अगर 3 नंबर्स आपके पास नेगेटिव है तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। इट मींस जो आपका पहला इंटरवल था उसके अंदर y डैश x आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 0। ओके, इन इंटरवल I2 कौन सा हमारा, 0 to 1, 0 to 1 में बात करते हैं। 0 पे क्लोज रख लीजिए क्योंकि हमें इंक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 में बात करेंगे, आपके पास हाफ आता है भाई, आप 1/2 पुट कर लीजिए इस वाले में जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था आपने। 1/2 पुट करेंगे तो 4 into 1/2, यहाँ पे आएगा भाई 1/2 -1 और 1/2 -2। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास वो नेगेटिव आएगी और यहाँ से भी जो वैल्यू है वो नेगेटिव। और नेगेटिव को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज इन इंटरवल I2 0 to 1 में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आपने पहले में देख लिया कि यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो इससे नेक्स्ट वाले में क्या होना है, इंक्रीजिंग, उससे नेक्स्ट में क्या आएगा, डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीजिंग। आप जब इनको वेरीफाई कर रहे हो तो इन चीजों को ध्यान रख लेना, कभी आपने कुछ मिस्टेक किया तो यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये आना चाहिए था। फिर हम बात करते हैं इन इंटरवल, नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है, I3, क्लोज इंटरवल 1 से 2। 1 से 2 में बात कर रहे हैं मींस 1.5 आएगा भाई, जो आपके पास कितना है, 3/2। एक मिनट आगे कर लेते हैं। तो आपका जो y डैश x है, देखो y डैश x की वैल्यू हमारे पास 4x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। जब हम इसकी वैल्यू 3/2 पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 4 इंटू 3/2। वैल्यू क्या आ रही है वो मैटर नहीं करती हमारे पास, जो मैटर है वो ये करेगा कि भाई पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। देखो 4 पॉजिटिव, 3/2 पॉजिटिव। अब 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बचेगा और 1.5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इट मीन्स हमारा जो डेरिवेटिव है यहाँ पे थर्ड वाले में y डैश x वो क्या हो गया, लेस देन 0। फोर्थ इंटरवल हमारा है 2 to infinity। तो हम I4 में बात करते हैं, इन इंटरवल I4 इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 2 to infinity। और 2 से इन्फिनिटी में जाएंगे भाई, 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर आता है 3, जिसपे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को देख लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू, 4 इंटू 3, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4 इंटू 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1। यहाँ पे जो सभी वैल्यूज है वो कैसे आ रही है, पॉजिटिव, और सभी पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो भी पॉजिटिव मिलेगी। तो आप बोलोगे इंटरवल 2 to infinity y डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन सभी में आपके पास जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये पूछा गया था कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो भाई यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इट मींस y इज इंक्रीजिंग इन 2 to infinity। एक तो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इंक्रीजिंग, y यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो दो इंटरवल हो गए आपके पास I2 और I4। देयरफॉर आप बोलोगे देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन, y कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, आपके पास I2 था यूनियन I4 विच इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू है हमारे पास 0 to 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लोज इंटरवल 0 to 1 यूनियन I4 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 to infinity ओपन। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, उसका आंसर बताओ जल्दी।